विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लेखपाल और वीडियो के साथ साथ जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और ये टेस्ट सीरीज का 5वां भाग होगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक मासिक समाचार पत्र का संपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? फरीद, यानी कि विकल्प डी सही है। शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? 1472 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फिरोजा में हुआ था, हिसार में। वास्तविक नाम फरीद था और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद फरीद ने शेर शाह नामक उपाधि धारण की थी। तो ये भी याद रखना। और 1539 में कौन सा युद्ध हुआ? चौसा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया है। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, अकबर और हेमू के मध्य। और इस युद्ध में अकबर की ओर से उसका जो संरक्षक था, क्या नाम था? बैरम खां। बैरम खां ने हेमू को पराजित भी किया था। ठीक है, तो याद रखना इसको। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। एक्चुअली में अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमू के मध्य यह युद्ध हुआ था। पूना समझौता 1932 किसके किसके बीच हुआ था? तो आप जानते हैं इसका उत्तर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास आदि के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 में गांधी जी और दलित नेता BR अम्बेडकर जी के मध्य पूना समझौता हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। मांडफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? मांडफोर्ड, देखो ये पूरा नाम होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और ये सुधार कब लागू हुआ था? 1919 में। तो इसके अंतर्गत वायसराय ने केंद्र तथा रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन किया और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, जो एक्सरे है ना उसकी खोज की गई थी WK रोएंटगन के द्वारा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया? यानी कि कौन सा ऐसा हिंदू राजा था जिसे प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, समुद्रगुप्त। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो फ्रेंड्स, ये जो कथन है ये किसका है बताओ, गेस करो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था कौन सा आंदोलन? तो आंदोलन का नाम आपको बताना है। और चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, और इसके बाद रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग कौन सा हो? तो इसका आंसर, इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, AB। संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? बताओ, संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर सूचना का अधिकार? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट चल रहा हूँ, व्याख्या नहीं रख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर एग्जाम में प्रश्न आए तो कितने उत्तर आपके सही हो पाते हैं। मतलब एक तरीके से ये प्रश्न जो हैं ये ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए हैं।
जो बताइए कि जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। जवाहर सुरंग जो है यह किस राज्य में स्थित है बताओ। और इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है। मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है। मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए जो मंत्री होते हैं वो किसे अपना पदत्याग संबोधित करते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन, जी फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति। महरौली का लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है। बहुत ही आसान प्रश्न आपके सामने है। महरौली का जो लौह स्तंभ फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महरौली का लौह स्तंभ जो है ये, देखो महरौली का जो मीनार है ना वो कहाँ पर स्थित है, वो तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जिसको कुतुब मीनार कहते हैं। लेकिन महरौली का लौह स्तंभ की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, और इसका उत्तर नई दिल्ली बिल्कुल नहीं होगा। महरौली का जो लौह स्तंभ है फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है 59, सही जवाब ए है। ठीक है, जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश में। और गोल क्रांति का संबंध किससे है ये बताओ। गोल क्रांति का संबंध किससे है। गोल क्रांति का संबंध किससे है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, आलू उत्पादन से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, ये प्रश्न कई बार आया एग्जाम में। ठीक है, और इसका जवाब बिल्कुल रट लेना आप। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। रट लेना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की बात यहाँ पर हो रही है। हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वो अपना त्यागपत्र किसको देता है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। राउरकेला में जो लौह इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी के। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय ने क्या स्थापित किया था बताओ। 65, और सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है। तो परतों के बारे में मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। ओजोन परत किस मंडल में है, तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपका। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, समताप मंडल में है ये। ठीक है, समताप मंडल। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है कहाँ पर। विश्व का जो सबसे गर्म प्रदेश है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये फ्रेंड्स सहारा तुल्य प्रदेश है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सहारा तुल्य प्रदेश ये विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है। और सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का जो पहला नगर निगम था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये प्रश्न है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखना इसको, चेन्नई। ठीक है, तो भारत में जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये चेन्नई में हुआ था। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, गिनो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, या फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, सुरक्षा के लिए, प्रिंट के लिए, मेनू के लिए, एडिट के लिए। फिलहाल इसका आंसर तो आपको पता ही है, सही जवाब इसका हो जाएगा सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है किसको, ऑप्शन ए सही है, ई श्रीधर। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को शास्त्रीय
भाषा का दर्जा दिया गया है। कितनी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा 6। तो कुल मिला के 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का प्रैक्टिस सेट। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।